क्या कनाडा के अंदर मेडिकल एंड हेल्थ केयर का स्कोप है? अगर आपकी प्रोफेशन मेडिकल है तो क्या आप कनाडा में जॉब्स ढूंढ सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो आप कनाडा में कितना कमा सकते हैं? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। मैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो हम लोगों की फर्स्ट वीडियो है फॉर वन ऑफ द सीरीज दैट इज़ कमिंग वेरी सून, एंड इट इज़ रिलेटेड टू द जॉब अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट स्ट्रीम्स इन कनाडा। सो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हमारी बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रीम्स पर बेस्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोस आने वाली है। तो एक एक करके हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे जॉब ऑक्यूपेशंस, वहाँ की सैलरीज और क्या क्या रोल्स अवेलेबल है। गाइस, बिफोर जंपिंग विद द वीडियो, लेट्स डिस्कस सम फैक्ट्स अबाउट द इमिग्रेशन इम्पैक्ट ऑन द कनाडा हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स। कनाडा के अंदर जो हमारी हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स हैं वो CMA के अकॉर्डिंगली जो लेटेस्ट अपडेट है, तो हमारी नॉर्मली 39% ऑफ द डेंटिस्ट रिक्वायरमेंट और 23% आपकी रजिस्टर्ड नर्सेज, एंड देन आपका 37% ऑफ द फार्मासिस्ट एंड 39% ऑफ योर फिजिशियन, ये आपकी पोजीशंस को कवर कर रहे हैं। मतलब इतना परसेंटेज जो है वो सारा का सारा इमिग्रेंट से ही कवर हो रहा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आपका इतना परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, तो दे आर हाईली इन डिमांड। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग विद वन एंड वन रोल्स एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट रोल से, दैट इज डेंटल असिस्टेंट। तो अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और आप कनाडा में आके ही अपना डेंटिस्ट के अंदर करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो आपका 18 मंथ का एक डिप्लोमा कोर्स है जो आपको करना है। देन आपके पास एक नेशनल एग्जाम होता है जिसको आप NDA के अंडर में देते हैं, एंड यू आर गुड टू गो टू स्टार्ट योर करियर। And if you have like foreign skills already, like kind of experience and your education background, तो आप डायरेक्टली आके अपना नेशनल एग्जाम दे सकते हैं, एंड देन आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा और आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी सैलरी की, तो सैलरी आपकी 40K to 50K पर ईयर होती है। तो इट इज आई थिंक गुड सैलरी टू स्टार्ट योर करियर। हमारा नेक्स्ट रोल है, डेट इज मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। इट इज नथिंग मोर, इट इज जस्ट अ लैबोरेटरी असिस्टेंट हेयर। तो अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और आप यहीं आके परस्यू करना चाहते हो, तो आपकी एजुकेशन के अंदर आपको 2.5 से 4 साल का एक कोर्स करना पड़ेगा। देन आप अपना नेशनल एग्जाम देकर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। आप फॉरेन स्किल वर्कर है एंड यू ऑलरेडी हैव सम एक्सपीरियंस, देन आपके पास एक सिंपल सा रास्ता है, या तो आप ब्रिजिंग प्रोग्राम चूज कर सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं तो उस प्रोग्राम की, लेकिन आप उस प्रोग्राम को ऑप्ट करके अपनी प्रैक्टिस डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट गो फॉर योर एजुकेशन असेसमेंट एंड देन यू कैन परस्यू विद योर नेशनल एग्जाम दैट कम्स अंडर दी CMA। सो वंस यू क्लियर विद द एग्जाम, आप बहुत फाइन तरीके से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपकी सैलरी प्रोविंस टू प्रोविंस डिपेंड करती है। अगर आप अटलांटिक प्रोविंसेस के अंदर है तो आपकी जो नॉर्मल सैलरी एवरेज काउंट होती है डेट इज 40K पर एनुअली, एंड अगर आप यहाँ पर एल्बर्टा या BC या अदर प्रोविंसेस के अंदर है तो यू कैन अर्न 60K ऑन एन एवरेज। बात आती है हम लोगों की डिमांड इन नर्सिंग। तो नर्सिस की यहाँ पर ऑलरेडी बहुत डिमांड है, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी बहुत हाईलाइट किया था। यू कैन वॉच माई वीडियो फॉर दी अदर रोल्स एज वेल। सो इन कैनेडा वी हैव 2 कैटेगरी ऑफ क्रेडेंशियल्स इन नर्सिंग प्रोग्राम्स। वन इज फॉर योर लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज। तो इसमें आपकी जो एजुकेशन है वो होगी आपकी नॉर्मली 2 years की, जो कि आप किसी भी कम्युनिटी के अंडर करके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। बट इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स, देन आपका जो ग्रेजुएशन होगा वो एक किसी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपको 2 से 4 साल का डिप्लोमा या कोर्स करना पड़ेगा। देन आपको CRNE के अंडर में अपना नेशनल एग्जाम देके ही आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस कि अगर आपके पास पहले से ही कोई एक्सपीरियंस है, देन व्हाट यू कैन डू। ऑफ कोर्स आप इसके अंदर भी एक ब्रिजिंग प्रोग्राम चूज कर सकते हो, बट उसकी वेटिंग लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है कि आप अपनी एजुकेशन असेसमेंट करवाइए और जो CRNE के अंडर में आपका नेशनल एग्जाम है वो आप दीजिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस। अब नर्सिस कमा कितना सकती है? नर्सिस की सैलरी बहुत अच्छी है, टू बी वेरी फ्रैंक, दे कैन अर्न लाइक 70 to 90K एनुअली। सो इट्स अ वेरी गुड सैलरी। नेक्स्ट रोल है हम लोगों का फिजियोथेरेपिस्ट। इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने एक 1 year का प्रोग्राम दिया है फॉर फॉरेन वर्कर्स। तो अगर आप फॉरेन वर्कर हैं तो आप 1 year प्रोग्राम करके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे। बट ऑफ कोर्स आपको एक नेशनल एग्जाम देना पड़ेगा जो कि आपका CPRA के अंडर में होता है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स योर प्रैक्टिकल एंड रिटन बोथ। तो देयर आर पॉपुलर 2 universities, one is University of Toronto and the next is University of Alberta. These 2 universities have 1 year diploma course, so you can do that diploma course, then you have to do your
your practical skills training for some time, for approximately like 6 months or more maybe, as per the requirement of your skills, and then you can start your career as a physiotherapist. Salary is very good here. I mean, it varies from 70k to 90k annually, so it's again a very good amount of salary. At the end हम एक बहुत ही छोटे से क्रिस्प से रोल की बात करेंगे, that is medical admin assistant. तो ऑफ कोर्स सारी जगह पर असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है, एडमिन काम भी होता है, तो यहाँ मेडिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी ये रोल है. तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये आपके जो न्यू पेशेंट्स आते हैं इनको एंटरटेन करते हैं, स्केड्यूलिंग्स करते हैं डॉक्टर्स के साथ, आपकी अपॉइंटमेंट्स की बुकिंग्स वगैरह सारी यही हैंडल करते हैं यहाँ पर. इसके लिए आपको कुछ नहीं है ज़्यादा, यहाँ पर 2 साल का कोर्स होता है, वो कर सकते हैं आप, या फिर अगर आपका पहले से ही कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आकर अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं. बट मेडिकल एडमिन पर्सन की सैलरी कितनी होगी, दैट इज़ वेरिंग फ्रॉम 40 to 50k एनुअली. आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, स्पेशली फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इमिग्रेंट्स जो ऑलरेडी यहाँ पर है एंड अपना करियर मेडिकल स्ट्रीम के अंदर परस्यू करना चाहते हैं. तो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं एंड दे आर नॉट रिलेटेड विद एनी हाउ विद द मेडिकल स्ट्रीम, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू राइट मी कॉमेंट्स कि आपकी क्या स्ट्रीम है, सो डेट हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो उस पर बेस्ड होंगी एंड आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपकी फील्ड से रिलेटेड. सो गाइज, टेक केयर and good luck for your job search, and welcome to Canada for all the international students. Stay in tune. We'll see you in the next video. For the time being, thank you and bye.